इस क्वेश्चन में आपको इंडिया में कोल का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करना है, मतलब कोल कौन कौन से रीजन्स में मिलता है और उसका पैटर्न क्या है। हम आंसर को बिल्कुल जियोग्राफी स्टाइल में डिटेल्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को क्लियर स्ट्रक्चर दिख जाए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलिए सबसे पहले बिग पिक्चर सेट करते हैं। इंडिया में कोल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ज्यादा कोल ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के प्लेटो बेल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसको आप मिनरल रिच बेल्ट समझ सकते हो, जहां जियोलॉजी और रिवर वैलीज ने कोल फॉर्मेशन को सपोर्ट किया। अब जियोलॉजी के बेस पर समझना स्मार्ट होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वही डिसाइड करती है। इंडिया का मेजर कोल गोंडवाना कोल है, जो एंशिएंट बेसिन्स में बना। इसलिए कोल फील्ड्स आपको रिवर वैलीज और बेसिन्स के अलोंग क्लस्टर होते हुए मिलते हैं। टर्शरी कोल कंपैरेटिवली लिमिटेड है और मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। अब मैं बेल्ट को मैप पर इमेजिन कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बेल्ट दामोदर वैली का है। यहीं पर इंडिया की फेमस कोल फील्ड्स आते हैं और हेवी इंडस्ट्री को हिस्टोरिकली यहीं से फ्यूल मिला। इस बेल्ट में झारखंड और वेस्ट बंगाल के कोल फील्ड्स डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट, ओडिशा और छत्तीसगढ़ साइड में महानदी बेसिन और एडजॉइनिंग रीजन्स आते हैं। ये एरिया आज के टाइम पे प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोल लार्ज ओपन कास्ट माइंस में निकलता है, इसलिए सप्लाई पावर प्लांट्स को स्टेडी मिल पाती है। सेंट्रल इंडिया में आप सोन वैली और सतपुरा बेल्ट को याद रखिए। मध्य प्रदेश में सिंगरौली जैसे एरियाज एनर्जी जनरेशन के लिए की हब्स बन गए हैं। ये बेल्ट ईस्टर्न कोल बेल्ट को सेंट्रल इंडिया से कनेक्ट करता हुआ पैटर्न दिखाता है। डेक्कन साइड पर गोदावरी वैली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तेलंगाना में। ये कोल फील्ड सदर्न ग्रिड को सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र में वर्धा वैली रीजन ही नोटेबल है, लेकिन ओवरऑल डोमिनेंस फिर भी ईस्टर्न सेंट्रल बेल्ट का ही रहता है। अब नॉर्थ ईस्ट का पैटर्न अलग है। यहाँ टर्शरी कोल मिलता है। डिपॉजिट्स छोटे और स्कैटर्ड होते हैं। क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी भी वेरिएबल होती है, इसलिए नेशनल शेयर कंपैरेटिवली कम होता है, बट रीजनल इंपॉर्टेंस काफी होती है। कोल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करते टाइम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टाइप्स का होता है। कोकिंग कोल, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है, ज्यादातर झारखंड बेल्ट में फोकस्ड होता है। नॉन कोकिंग कोल ज्यादा वाइड स्प्रेड है और पावर जनरेशन में मेजर रोल प्ले करता है। लिग्नाइट को भी मेंशन करना स्कोरिंग होता है, क्योंकि वो डिफरेंट रीजन्स में मिलता है। अब एग्जामिनर को आप रीजन भी दिखाइए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों है। कोल फील्ड्स मोस्टली प्लेटोज, बेसिन्स और ओल्ड सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस के साथ लिंक्ड हैं, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कोल का यूज इंडस्ट्री और थर्मल पावर के साथ टाइड होता है। इसलिए कोल बेल्ट्स के पास इंडस्ट्रियल रीजन्स और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स डेवलप हुए। कंक्लूजन में आप एक क्रिस्प समरी दे दो। इंडिया का कोल प्राइमरीली ईस्टर्न सेंट्रल बेल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है, स्पेशली झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट में टर्शरी कोल स्कैटर्ड मिलता है और लिग्नाइट सदर्न वेस्टर्न पॉकेट्स में। इस तरह आपका आंसर कंप्लीट, मैप बेस्ड और इलैबोरेट लगेगा।